तो आज हम लोगों ने वीकेंड को प्लान किया कि कहीं घूमते हुए बिताएंगे। तो आज हम आपको लिए चल रहे हैं पटना जू। वहाँ चल करके देखेंगे कि जू में क्या बदला है अभी तक। पिछला वीडियो जब हम बनाए थे तब से अभी तक में क्या डिफरेंस आया है। टकाटक मिल गया सानू? हाँ अच्छा पेपर में आएगा। अच्छा प्लास्टिक बैन है लेकिन पेपर में आ जाएगा टकाटक, यही ना? पटना जू में प्लास्टिक बैन किया गया है, उसका फोटो ले लो क्या कि हम लोग। तो हम पहुंच गए हैं पटना जू के अंदर और ये जू का मैप है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको बड़ों के लिए 30-30 रुपए का टिकट और बच्चों के लिए 10 रुपए का टिकट देना होता है। जू में घुसते ही सबसे पहले आपको ये भालू का केज मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये दोनों क्या पोज दे रहे हैं। मूवमेंट ऐसा है जैसे लग रहा है ये दोनों भालू हमारे लिए ही ये करतब दिखा रहे हैं। यहाँ से आगे बढ़ते ही ये है तेंदुआ, जिसकी आयु 15 से 20 वर्ष का होता है और ये अफ्रीका और एशिया महादेश में पाया जाता है। देखिए ये किस तरह से इस छज्जे पर चढ़कर बैठा हुआ है। वहीं इस बगल वाले केज में ये दूसरा हमारे सामने से आता है और तस्वीर खिंचवा कर ये चला जा रहा है। देखिए तो किस तरह से घूम कर आता है और फिर ये चला जा रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं चिंपैंजी के सामने, लेकिन चिंपैंजी आज बाहर नहीं था। इसके बाद ये है गिद्ध का कैच। गिद्ध देखिए सामने इस पेड़ पर, सूखे पेड़ पर बैठा हुआ है। और इसके बाद ये है लायन। लायन को अभी अभी खाना दिया गया है अंदर। ये देखिए ये अपना फूड एंजॉय कर रहा है और सामने आप देख रहे होंगे। और ये दूसरा लायन है जो इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इसने हमें बिल्कुल निराश नहीं किया, घूम घूम कर पोज देता रहा। ये देखिए शानदार पोज। और अब हम यहाँ से आगे बढ़ चले। चूंकि रविवार का दिन है इसलिए भीड़ थोड़ा यहाँ ज़्यादा है आज। और अब हम हैं व्हाइट टाइगर के सामने। देखिए ये किस तरह वॉकिंग कर रहा है। लग रहा है जैसे मॉर्निंग या इवनिंग वॉक कर रहा है। इसने भी हमें बिल्कुल निराश नहीं किया, नीचे उतरकर नजदीक आकर फोटो खिंचवाया। इसके बाद ये है भालू और देखिए ये किस तरह से आपस में लड़ रहा है। भालू के कई वैरायटीज यहाँ देखने को आपको मिल जाएंगी। ये देखिए ये भालू उससे कुछ बड़ा है और देखने में काफ़ी क्यूट लग रहा है, जैसे टेडी बियर आप दुकानों में देखते हैं बिकते हुए, ठीक उसी तरह से ये दिख रहा है बैठा हुआ। इसने भी हमें बिल्कुल निराश नहीं किया, फोटो के लिए पोज देता रहा। अब हम पहुंच गए हैं, ये है केसवर। इसका शरीर थोड़ा बड़ा होता है इसलिए ये उड़ नहीं सकता। और इससे आगे ये चिड़ियों के बाड़े हैं जिसमें चिड़ियों की कई वैरायटीज आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ ये मोर बिल्कुल हमें निराश नहीं किया, नजदीक आकर के आवाज भी निकाला और फोटो के लिए पोज देता रहा। मोर के ठीक सामने पंछियों के और भी कई बाड़े हैं। यहाँ देखिए ये मकाऊ कितना सुंदर लग रहा है।
यहाँ से आगे बढ़ते ही ये काले हंस को भी आप देख पाएंगे। इसके ठीक बगल वाले बाड़े में इस कछुए को भी आप देख सकते हैं। और ये है नीलगाय, जिसे सामान्यतया आप हाईवेज के किनारे कई जगह बिहार में भी देख लेंगे। और ये है जेब्रा। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी सफेद जानवर पर ब्लैक पेंट कर दिया गया। कैमरे पर तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और आंख से और भी सुंदर। इसने भी बिल्कुल निराश नहीं किया, घूमकर फोटो भी खिंचवाया। और ये है चीतल। देखने में ये बिल्कुल हिरन की तरह ही दिखता है। और चीतल से सटा हुआ ये दूसरा बाड़ा बारहसिंघा का है। देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे सूखा हुआ पेड़ ये अपने सर पर लेकर घूम रहा है। आपको बताएं कि पटना जू को फ्री वाईफाई जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ जब आप आएंगे तो अपने स्मार्टफोन में फ्री वाईफाई का भी आनंद ले पाएंगे। यहाँ से आगे बढ़ते ही ये जिराफ हमें दिख गया और एक ही बाड़े में कई जिराफ थे। सबसे सुंदर इनका यह डाइनिंग टेबल है, जिस पर देखिए इन्हें भोजन दिया गया है और ये उसका लुत्फ उठा रहे हैं। है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और जब तक हम रहे तब तक ये कुछ इसी तरह से हमें पोज देते रहे फोटो के लिए। यहाँ से आगे जितने भी बाड़े हैं उनका नया निर्माण किया गया है। पिछले बार जब हम आए थे तो ये जिराफ भी यहाँ नहीं हुआ करता था। अब इससे आगे ये है गेंडा। ये एक सींग वाला गेंडा आपको असम के काजीरंगा उद्यान में भी मिल जाएगा। देखिए इसका कि यह छोटा वाला जो है कितना क्यूट सा लग रहा है। यहाँ हम जब तक रहे ये भी पोज देता रहा। ऐसा लग रहा था जैसा कि इसे भी लग रहा हो कि हम इसकी फोटोग्राफी कर रहे हैं और ये उछल कूद करता रहा। इससे आगे ये दो सींगों वाला गेंडा है। ये काफी दूर खड़ा था, इसे नजदीक से हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इसके आगे ये है बाइसन, जिसे जंगली भैंसा हम कहते हैं। एलिफेंट यानी हाथी, ये भी अपने बाड़े में ही भोजन का आनंद ले रहा है। पिछली बार जब हम आए थे कि बाड़े के बाहर घूम रहा था और इसकी तस्वीरें हम नजदीक से रिकॉर्ड कर पाए थे। वापस जाने का निर्देश हमें मिल गया है, तो हम अब वापस चलते हैं। फिर कभी जुड़ेंगे और नई तस्वीरों के साथ। धन्यवाद।